हेलो स्टूडेंट्स, कल एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट के कुछ पोस्ट को विड्रॉ कर लिया। उसमें लगभग 8 पोस्ट के आसपास थी और ये एग्ज़ाम बहुत पहले हुआ था, CHSL CGL से भी बहुत पहले। और ये क्योंकि इसकी कट ऑफ 3 बेसिस पे थी, 10th लेवल था, 12th लेवल था और ग्रेजुएशन लेवल था, और सबकी कट ऑफ अलग अलग थी। कुछ पोस्ट के लिए क्योंकि स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए थी, इसलिए इसमें कट ऑफ पर अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ बन रही थी। मतलब यहाँ पर ये नहीं कि केवल एससी की बहुत नीचे होगी और यूआर की काफ़ी ऊपर होगी। यूआर की कम भी हो सकती है, एससी की ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि वैकेंसी पर डिपेंड करता है। तो जिन बच्चों ने एसएससी जीडी 2026 में एग्जाम देना है, तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी है, तो वो जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक ऐप से। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2025 में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो केवल सिलेक्शन नहीं है, आप पर रैंक भी देख सकते हैं। रैंक 2, रैंक 3, रैंक 10, मतलब ऐसे सैकड़ों कैंडिडेट हैं जिन्होंने रैंक प्राप्त किया। सिलेक्शन तो मिला ही है लेकिन रैंक भी प्राप्त किया। ऐसा नहीं कि जो पोस्ट आप चाह रहे थे वही पोस्ट मिल रही है। तो आप भी अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक ऐप से, डाउनलोड कर सकते हैं अभी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि रिपब्लिक डे स्पेशल सेल लाइव है, कि 24 से 26 तक होगी, और इसमें जो प्रो और प्रो मैक्स पासेस हैं उसमें आपको भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और उसके सबसे इंपॉर्टेंट यह कि जो हमारा कोड यूज करेंगे तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो देख सकते हैं जो इनके प्राइस हैं, प्रो के जो पासेस हैं ईयरली 1799 का, उसकी प्राइस है 307 रुपए। मतलब 1799 को घटाकर 307 कर दिया, और आप डिस्काउंट भी प्राप्त करेंगे अगर यूज करेंगे कोड PNKJ पंकज, तो 12% ऑफ भी मिलेगा इसी पर। उसके साथ साथ प्रो मैक्स जो 1999 रुपए का है, उसकी प्राइस है 395 रुपए, और इन पर 12% डिस्काउंट है। और केवल इन पर ही नहीं, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, CHSL CGL मेंस, जो भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं, रेलवे, जितने भी एग्जाम्स, सबके लिए कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी तैयारी लगातार चलती रहे। क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक एग्जाम की नहीं, लगातार कई एग्जाम की तैयारी करता है, और उसके लिए सबसे बेस्ट है टेक्स्ट बुक ऐप। तो अभी डाउनलोड करें आप, और हमारा कोड यूज करने के बाद आपको डिस्काउंट मिलेगा। और सेल लाइव है 24 से 26 के बीच। 24 जनवरी 2026 12 AM से 26 जनवरी 2026 1 AM तक। अब इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये। तो कल कहीं ना कहीं जब ये कुछ पोस्टों को विड्रॉ किया, अब उनका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। मतलब 2 से 3 दिन के अंदर आप देख पाएंगे रिजल्ट आउट हो जाएगा। जिन बच्चों को ये लगता है कि हमारा सिलेक्शन किसी न किसी पोस्ट में हो, 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल में, उनकी कट ऑफ हमने लगभग एक्सपेक्टेड बता भी दी थी, और आपने देख भी ली होगी। अगर नहीं देखी होगी तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। बार बार उस चीज को रिपीट करना ठीक नहीं, केवल आपको यह समझना है यहां पर कि रिजल्ट लगभग 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद CHSL का एग्जाम, क्योंकि देखिए CGL के बाद CHSL का एग्जाम हुआ था आपका, और CHSL के एग्जाम्स में अब कहीं ना कहीं रिजल्ट की वेट जो बच्चे कर रहे थे उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। कट ऑफ पर लगभग बच्चों के ये रिव्यू थे कि 2024 का जो कट ऑफ था वो लगभग 153 के आसपास था, तो कम से कम कट ऑफ उतनी आसपास तो जाएगी। लेकिन उतनी कट ऑफ नहीं है, उतनी कट ऑफ उससे काफी नीचे है, क्योंकि पेपर का पैटर्न देखिए थोड़ा सा बदल गया था, तो कट ऑफ थोड़ी नीचे है। वो कितनी थी एक्सपेक्टेड वो भी हमने बताई थी। तो अब इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, और क्योंकि अभी एसएससी को क्या एग्जाम कराने हैं, अभी एसएससी को कोई एग्जाम नहीं है, केवल MTS एग्जाम है और जीडी का एग्जाम। लेकिन ये 2 एग्जाम है बहुत बड़ी संख्या में, मतलब कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। तो CHSL का एग्जाम के रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद में बात बताऊं, यहां पर एक आंसर की जारी होगी CGL मेंस की, उससे पहले बस CGL मेंस की आंसर की जारी होगी, सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट जारी होगा, और फिर कहीं ना कहीं आपका क्या आएगा, CHSL का रिजल्ट आएगा। अब आंसर की जारी कब हो सकती है, देखिए ये भी आपने पता लिया था, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो CGL की आंसर की है ना, क्योंकि MTS पेपर अभी समय है, और CGL अब की बार Tier 2 किसने लिया है, TCS ने लिया है। TCS का देखें मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन होता है जो आंसर की जारी करने का ट्रेंड है TCS का। तो अब पेपर 19 तारीख को था, आज 22 तारीख 23 तारीख हो गई है, तो लगभग 3 से 4 दिन हो गए। अब तो कहीं ना कहीं TCS की
हालांकि देखें, मैंने तो ये कहा था, मैं अपनी बात पर फिर से कायम हूं कि मैंने तो ये कहा था 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर टीसीएस की आंसर की आ जाती है, और वो आ भी जाती है। पिछले एग्जाम आप देखेंगे, बट अभी जो 4 दिन हो गए हैं, अभी आंसर की नहीं आई, मतलब चौथा ही तो दिन है, बट कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आंसर की आ सकती है। हो सकता है आज शाम को आ जाए, कल भी आ जाए, लेकिन एक्सपेक्टेड ये मान सकते हैं आपकी 1 वीक मैक्सिमम है। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि हो सकता है पैटर्न सारा सब कुछ टीसीएस का था, बट कहीं ना कहीं उसी ट्रेंड पर चल रही हो एसएससी, जिस ट्रेंड पर 2025 के जो भी एग्जाम हुए हैं उसके बेसिस पर जो उनकी आंसर की आई, तो मैक्सिमम 1 वीक ले सकते हैं, तो 2 दिन और मैक्सिमम हो सकता है, बट आंसर की बहुत जल्दी आने वाली है। और आंसर की के बाद ही पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट जो कट ऑफ या सेफ स्कोर होगा वो कब तक, कहां तक सही है। और उससे पहले देखें 2 पॉइंट होंगे, जो कहीं ना कहीं फिक्स फ्लोट सिस्टम है, उसमें पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाएगा, आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाएगा। और उसमें क्योंकि बहुत एक अलग टाइप से ही आपकी कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि शायद वो पोस्ट मेरे को नहीं मिले, लेकिन एग्जैक्टली वही पोस्ट मिल जाती है अगर आप वो फिल करते हैं। तो उसके बारे में बाद में डिटेल से समझाएंगे, लेकिन जब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा। लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपका बहुत रिजल्ट से 5 से 7 दिन पहले या मैक्सिमम 10 दिन पहले आता है। तो जब आप ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आए तो उससे पहले आप ये समझ जाना कि 10 दिन बाद रिजल्ट आने के लिए चांसेस, क्योंकि मार्च में क्या है, नोटिफिकेशन है सीजीएल 2026 का, तो उसके आसपास हम बिल्कुल देख पाएंगे कि रिजल्ट आएगा। तो सीएचएसएल का आंसर की रिजल्ट, एग्जाम रिजल्ट कब तक आ सकता है भाई, एंड जनवरी, मतलब 28 और 29 के आसपास आपका क्या आ सकता है, सीएचएसएल एग्जाम रिजल्ट आ सकता है। और आपके कितने मार्क्स बने थे वो जरूर कमेंट्स करें।